श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, कल का दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि कल पड़ रहा है पौष मास का पहला शनिवार और इस साल का आखिरी शनिवार। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ 11 काले तिल के दानों से और एक बेलपत्र से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, धन दौलत को बढ़ाने के लिए है, संपत्ति जायदाद को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान, व्यापार नौकरी को प्राप्त करने के लिए, जीवन में किसी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको समाप्त करने के लिए है, रोग बीमारी को दूर करने के लिए है और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भरने वाला उपाय है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। गुरुजी के ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है और अगर आप इनमें से पहला उपाय जो आपको काले तिल के दाने से करना है, अगर आप वो उपाय कर लेते हैं, यानी आप शिवलिंग में शनिवार के दिन काले तिल के दाने समर्पित कर देते हैं, तो इससे आपको महादेव साथ ही साथ भगवान विष्णु और इसी साथ शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाती है। यानी एक साथ हमें इन तीनों की कृपा प्राप्त करने के लिए ये तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस सबसे अचूक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 22 काले तिल के दाने। देखिए, आपको 22 यानी 22 काले तिल के दाने लेने हैं और फिर सबसे आखिर में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार ये बात बता चुके हैं कि शिवालय में हम लोग गोल रुई की बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और लंबी रुई की बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल में 11 काले तिल के दाने डाल लेंगे। देखिए, आप जो 22 काले तिल के दाने लेकर आए हैं, उनमें से 11 काले तिल के दाने इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। एक एक करके काले तिल के दाने डालिए और एक एक काले तिल के दाने पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। यानी 11 काले तिल के दाने आपको इसमें डाल देने हैं और 11 बार मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार या फिर श्री इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर गए हैं, उस दीपक को आप वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख दीजिए, इसे प्रज्वलित कर लीजिए और महादेव से अपनी मनोकामना बोल लीजिए। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जिस काम के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे आप अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए कर रहे हों, जीवन के कष्टों का, समस्याओं का अंत करने के लिए कर रहे हों, अपने जीवन में चल रहे कर्ज की समस्या को समाप्त करके धन धान्य को बढ़ाने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हों या कोई भी आपकी मनोकामना उसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको उस मनोकामना को भूलना है। और फिर ये 11 काले तिल के दाने, आपके पास 22 काले तिल के दाने थे, 11 काले तिल के दाने आपने एक लोटे जल में लिया और अब बचे हुए ये 11 काले तिल के दाने आपको इसी प्रज्वलित किए हुए दीपक के अंदर डाल देना है और फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन काले तिल के दानों से ये उपाय शिवलिंग के सम्मुख कर लेता है तो उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर उसके जीवन में समस्याएं, संकट, कष्ट, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग है और अगर उसके जीवन में कर्ज की समस्या है तो उससे भी उसे बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है।
इस उपाय को आप लगातार 5 शनिवार भी कर सकते हैं, लगातार 7 शनिवार भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 शनिवार भी लगातार कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर आप 5 शनिवार लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के, कोई ऐसी मनोकामना जो आपकी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। कई उपाय कर लिए हैं, कई व्रत रख लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अधूरी है, तो इस नए साल की शुरुआत में आपको अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से 1 लोटा जल ले लीजिए और इसी के साथ 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिए। आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लीजिए, यानी 2-4 बूंद शहद ले लीजिए। और सबसे आखिर में आप ले लेनी है महादेव को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, यानी बेलपत्र। 1 बेलपत्र आपको ले लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से सिद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, देखिए बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती है, यानी बेलपत्र की जो सबसे बड़ी पत्ती है, बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती होती है वो सबसे बड़ी पत्ती होती है, और उसी पत्ती में चिकनी आपको शहद लगा देना है। पूरी पत्ती में आपको चिकनी साइड में शहद लगाते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। शहद लगाने के बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखेंगे। महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कई व्रत करने के बाद, कई उपाय करने के बाद अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। मेरे जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, व्यापार की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, मकान जमीन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और फिर ये 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग में चिपका देनी है, यानी शिवलिंग में समर्पित कर देना है। ये आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, बल्कि शिवलिंग के साइड में कहीं पर भी चिपका देना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो नीचे की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने शहद लगाया है, वो शिवलिंग में टच करेगा। और फिर उसके बाद 1-2 मिनट वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि पशुपतिनाथ का व्रत करने के बावजूद भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, कई उपाय करने के बावजूद भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप किसी भी विशेष तिथि में कर लीजिएगा। आप चाहें तो सोमवार के दिन कर लीजिएगा, या फिर किसी भी एकादशी में, या फिर किसी भी प्रदोष में, या फिर किसी भी मासिक शिवरात्रि में इस उपाय को सिर्फ बार करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि आपकी जैसी भी मनोकामना होगी तो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में संकटों को समाप्त करने के लिए है, रुके हुए कार्यों को सफल करने के लिए है, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको फिर से वही सामग्री ले लेनी है। आपको 1 लोटा जल ले लेना है, के पात्र में अपने घर से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप वही करेंगे जो अभी आपने किया है। आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं
उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर में से किसी भी एक स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है, यानी सबसे जो आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको इसी शहद से ओम बना देना है और नीचे की दोनों पत्तियों में इसी शहद की एक एक बिंदी रख देनी है, यानी एक एक टीके रख देनी है। ऊपर वाली पत्ती में ओम बना देंगे और नीचे की दोनों पत्तियों में एक एक बिंदी रख देंगे। फिर इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखेंगे, से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी कार्य असफल रह जा रहे हैं, जिनमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार जीवन में नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई कार्य रुक जाता है, तो आपको अपने सारे संकटों को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस बेलपत्र वाले उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सारे महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं और उसको भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।